इंडिया में 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ साथ कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स और रेगुलेशन से जुड़े कई नए नियम भी बनाए हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से लेकर ईपीएफ तक के कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। साथ ही साथ वर्चुअल एसेट का ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो करेंसी का गिफ्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, होम लोन पर घर का खरीदना, कोविड का इलाज और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जैसे कई बड़े मामलों में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है टैक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स से रिलेटेड क्या मेजर अपडेट्स आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारे पहले अपडेट से। तो यहाँ 2022 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत बड़े बड़े अपडेट आए हैं और उसी में से सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है क्रिप्टो टैक्स को लेकर। मतलब कि 1 अप्रैल के बाद से आपको सभी क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा और यह टैक्स आपको केवल यहाँ प्रॉफिट में देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका यहाँ लॉस होता है तो लॉस में आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस 30% टैक्स के अलावा यहाँ पास आपका 1% का जीएसटी भी लगेगा। हालांकि जीएसटी अभी लगना चालू नहीं हुआ है, जीएसटी का अपडेट 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। अब यहाँ हमारा दूसरा अपडेट क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल एसेट से ही रिलेटेड है। मतलब कि यहाँ पास दूसरा अपडेट ये है कि अगर आपका क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल एसेट्स में लॉस होता है तो आप उस लॉस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको यह जानकारी होगी कि जिस तरह से हमें स्टॉक मार्केट में या फिर किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में अगर लॉस होता है तो हम उस लॉस को अपने दूसरे बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि उस लॉस को जो हमें दूसरे बिजनेस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है उस टैक्स से सेट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन वर्चुअल एसेट्स में या क्रिप्टो करेंसी में आप उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ वर्चुअल एसेट को दूसरे कैपिटल एसेट की तरह ही माना जाएगा जिस पर कैपिटल गेन पर टैक्स भी लगेगा। दोस्तों, अब बात करें हमारे तीसरे अपडेट की तो वह भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, जो कि है क्रिप्टो गिफ्टिंग का। मतलब कि जिस तरह से आप स्टॉक्स वगैरह इंडिया में किसी दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो ये एक सर्टेन अमाउंट के अंदर रहता है तो आपको यहाँ पास किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी या कोई डिजिटल एसेट्स किसी को गिफ्ट देते हैं तो यहाँ पास आपका अमाउंट मैटर नहीं करता। अमाउंट चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ पास आपको टैक्स देना होगा और यह नियम भी 1 तारीख से यहाँ पास लागू हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे चौथे अपडेट की और चौथा अपडेट है ईपीएफ से रिलेटेड, मतलब कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, अब इस पर भी टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर कोई भी यहाँ पास एम्प्लॉय अपने ईपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से अधिक डिपॉजिट करता है और उस डिपॉजिट पर उसे जितना इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। और यह नियम इससे पहले नहीं था, ये नियम 2022 में ही बनाया गया है। मतलब कि दोस्तों, पहले ईपीएफ में डिपॉजिट पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं था, ना ही डिपॉजिट में कोई लिमिट था। लेकिन 2022 में इस लिमिट को ऐड कर दिया गया है और ये नया ईपीएफ से रिलेटेड टैक्स पर नियम आया है। दोस्तों, अब बात करें हमारे 5वें अपडेट की तो 5वां अपडेट हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। मतलब कि 1 अप्रैल तक या उससे पहले तक आपका अगर इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो आपको यहाँ पास 15% तक का सरचार्ज देना पड़ता था। लेकिन अब आपको यहाँ पास सभी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15% का सरचार्ज टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ पहले इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में ही केवल यह लगता था, अभी सभी एसेट्स पर यह सरचार्ज लगेगा। अब बात करें हमारे छठे अपडेट की तो छठा अपडेट हमारा आता है नए घर की खरीदारी से। मतलब कि अगर आप कोई नया घर खरीदते हैं और उसका यहाँ कीमत 45 लाख रुपए से कम है तो आपको यहाँ पास 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन देखने मिलता है आपको इनकम टैक्स पर। लेकिन अगर यह लिमिट 45 लाख से ज़्यादा है तो आपको यह 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन देखने नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करें हमारे नेक्स्ट अपडेट की तो हमारा नेक्स्ट अपडेट कोविड-19 से रिलेटेड है। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 के इलाज पर होने वाले टोटल एक्सपेंसेस पर अगर कोई फंड या रकम मिली है तो उस पर उसे किसी तरह की टैक्स देने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिवार में होने वाली मतलब जितनी भी पैसा परिवार में मिलेगा उस पर 10 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि 10 लाख रुपए तक का इनकम पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। यह है नया अपडेट कोविड-19 से रिलेटेड। दोस्तों, अब बात करें हमारे 8वें अपडेट की तो हमारा 8वां अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है। मतलब कि पिछले साल अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त कोई गलती कर दी हो या फिर छोटे मोटे कुछ सुधार की जरूरत हो या फिर कुछ ऐड करना भूल गए हो
तो आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपने पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही साथ सुधार कर सकते हैं। और इस अपडेट से उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो रिटर्न सही करना चाहते हैं लेकिन रिटर्न की तारीख बीतने के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब वो इस अपडेट से अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को अपडेट कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। दोस्तों अब बात करें हमारे 9th अपडेट की, तो 9th अपडेट हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। और इस अपडेट के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए, मतलब अपने परिवार में किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए बचत के उद्देश्य से जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस करवाता है या खरीदता है, तो वह इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का डायरेक्ट बेनिफिट अपने इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान ले सकता है। मतलब कि जितना भी पॉलिसी का रकम होगा वह डायरेक्टली अपने अमाउंट से डिडक्ट करवा सकता है, जिससे कि उन्हें टैक्स में बचाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये था 9th अपडेट जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड था। अब बात करें हमारे 10वें अपडेट की, तो वह है एनपीएस से रिलेटेड, मतलब कि नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड। और यहाँ एक अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन यह अच्छी खबर केवल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही है। मतलब कि अगर आप राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आप टैक्स ब्रेक पाने के लिए एनपीएस से महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी का 14% कटौती पा सकते हैं। मतलब 14% का टैक्स डिडक्शन आपको मिलेगा, जो कि पहले 10% रखा गया था, अब वो बढ़कर 14% हो गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट जो कि इस नए फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट किए जाएंगे। अगर आपका इन सारे ही अपडेट्स में से किसी में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट का। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।